गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। आतलं बद्दल गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे सब बोलिए हरे राम कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Bolo Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare Hare श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय निताय गौर सुंदर भगवान की जय जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7वां और श्लोक संख्या 20 सभी पीछे दोहराएंगे। कामस्तैस्तैर्तज्ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्यदेवतः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया कामैस्तैस्तैर्तज्ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्यदेवतः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया कामैस्तैस्तैर्तज्ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्यदेवतः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया कोई दोहराएगा? अध्याय 7 श्लोक 20 कामैस्तैस्तैर्तज्ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्यदेवतः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया मिल गया?
कामस्तैस्तैर्तज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्यदेवतः तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। क्या कह रहे भगवान इस श्लोक में? जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो ये जो 7वां अध्याय है भगवद गीता का, इस 7वें अध्याय में जिसका नाम है भगवद ज्ञान, और इस अध्याय में भगवान ने कई सारे विषयों पर चर्चा की है। तो इस 7वें अध्याय में भगवान भगवद ज्ञान, इसका नाम ही दिया है, मतलब भगवान के बारे में ज्ञान, यानी अपने बारे में स्वयं भगवान ही बता रहे हैं। अगर सबसे सटीक मेरे बारे में कोई बताएगा तो कौन बताएगा? तो भगवान खुद भगवद ज्ञान यानी भगवान खुद अपने बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। और इस अध्याय में भगवान ये समझाते हैं कि कैसे वे स्वयं यानी भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, वही परम सत्य है। और जो महात्मा गण होते हैं, जो भक्तगण होते हैं, वो गंभीरता पूर्वक उनकी शरण लेते हैं और भक्ति पूर्वक भक्ति भाव से उनकी शरण लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन अभी क्या कहा गया है? लेकिन दूसरे लाइन में भगवान कहते हैं कि जो अपवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। यानी क्या कि कैसे, अब इस अध्याय में क्या चीजें बताई गई हैं? सबसे पहले कि भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं, वे परम सत्य है और महात्मागण जो होते हैं वो उनकी शरण लेते हैं। अब कुछ होते हैं जो महात्मा नहीं होते, तो वो कृष्ण की या भगवान विष्णु की, नारायण की शरण नहीं लेंगे, तो वो किनकी शरण लेंगे? वो अन्य देवता, जैसे भगवान श्लोक में, इस श्लोक में बताया 20 नंबर, वो अन्य देवताओं की शरण लेंगे। तो किस प्रकार से वो अन्य देवताओं की शरण लेते हैं और अन्य देवताओं की शरण लेकर वे क्या करते हैं, इसका कुछ वर्णन इस अध्याय में भगवान अर्जुन के समक्ष करते हैं। अभी देखिए, वैसे देखा जाए तो अर्जुन कुरुक्षेत्र में है, ऊपर से देखा जाए तो इस विषय का कोई मतलब ही नहीं बनता अर्जुन के सामने कि कौन भगवान को शरण जा रहा है, कौन देवताओं को शरण जा रहा है, कुछ मतलब ही नहीं बनता है अगर ऊपर से देखा जाए। पहले अर्जुन कहा उसको युद्ध करना है, नहीं करना है, तो लेकिन भगवान जो ये भगवत ज्ञान 7वें अध्याय में दे रहे हैं, इसके पीछे एक विशेष कारण है, क्योंकि जो भगवान बोल रहे हैं तो वो कौन बोल रहा है? कई बार ऐसे होता है ना कि अर्जुन भगवान का कौन है? मित्र है। अब अर्जुन भगवान का मित्र है तो मित्र की दृष्टि से दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से भगवान समझा रहे हैं कि मैं कोई सर्वप्रधान तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सगा संबंधी वगैरह नहीं हूं, बल्कि मैं स्वयं परम सत्य हूं, मैं ही भगवान हूं। और आगे चल के 10वें अध्याय में वो अपना विश्व रूप भी दिखाएंगे भगवान अर्जुन, समझाएंगे कि मैं जो बोल रहा हूं बस हवा की बात नहीं है, बल्कि ये वास्तविक बात है। अभी ये समझाकर भगवान ये बताना चाहते हैं अर्जुन को कि जो मैं कह रहा हूं उसको आप ध्यानपूर्वक सुनो और सुन के उसका पालन करो। ऐसे नहीं है कि मैं कोई एक सर्वसाधारण व्यक्ति बोल रहा हूँ, जैसे
होता है ना कि कौन बोल रहा है, इसको भी बड़ा महत्व होता है। ऐसे ही कोई बोल रहा है, आप देखो ना, मोदी जी बोलते हैं तो सब सुनते हैं, यानी कौन बोल रहा है ये बहुत मायने रखता है। कभी कभी बोलने वाले को हम समझते हैं, कभी कभी नहीं समझते, तो फिर उसका बोलना, उसकी बात हम उतने सीरियसली नहीं लेते। इसके लिए भगवान एक प्रकार से अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि भाई मैं कौन सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा हूँ, मैं वही परम सत्य, वही भगवान आपके समक्ष प्रकट होकर बात बता रहा हूँ कि आपको युद्ध करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या कारण है, कैसे करना, ये सब समझा रहा हूँ आपको। इसलिए इस अध्याय में भगवान अर्जुन को इस प्रकार से समझा रहे हैं कि जो महात्मा गण है वो मेरी शरण में, यानी भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं। तो इनडायरेक्टली भगवान क्या समझा रहे हैं अर्जुन को कि देखो, इधर उधर दौड़ने से अच्छा है कि तुमको क्या करना चाहिए, महात्मा बनो। महात्मा जन कहाँ है, नारायण के पास आते हैं। महात्मा जन कहाँ जाते हैं, विष्णु जी के पास जाते हैं। महात्मा जन कहाँ जाते हैं, कृष्ण के पास जाते हैं। तुम इधर उधर मत। इसलिए इस श्लोक में सीधे सीधे भगवान क्या कहते हैं, कामस्तैस्तै हृतज्ञाना, जिनकी बुद्धि, जिनकी मति भौतिक इच्छाओं से हर ली गई है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसी तीव्र कामनाएं जिनके हृदय में, मन में, बुद्धि में बसी रहती हैं, ऐसे लोग भगवान क्या कहते हैं, प्रपद्यन्ते, शरण जाते हैं अन्य देवता, दूसरे दूसरे देवताओं को शरण जाते हैं। अब भगवान ने यहाँ पर शब्द का क्या प्रयोग किया है, अन्य, दूसरे देवता, यानी भगवान स्वयं अपने आप को अलग कर रहे देवताओं से। भगवान ये भी कह सकते थे कि मेरे ही देवताओं के पास शरण जाते हैं, कह सकते थे, लेकिन भगवान ने सीधे सीधे क्या बोला, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो दूसरे तीसरे देवताओं को शरण जाते हैं। अभी देखिए, देखा जाए तो वैसे भारत में देवी देवताओं का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फॉरेन कंट्री में ये प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर एक ही है, या तो जीसस है, या तो कृष्ण है, या तो अल्लाह। लेकिन भारत में 33 कोटि, तो यहां पर बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंपटीशन, बहुत खींचातानी है, कौन कहा, कौन कहा, कौन कहा। तो ये बड़ा, देखा जाए तो भारत में देवी देवताओं का विषय गंभीर भी है, महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि देखा जाए तो जो नास्तिक लोग होते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो जितने भी आस्तिक लोग हैं, कम अधिक मात्रा में किसी न किसी देवताओं के पीछे लगे हुए, किसी न किसी देवताओं का भजन, पूजन, उपासना, आराधना वो कर रहे हैं। नास्तिकों को छोड़ दिया, हर कोई कहीं ना कहीं है। और अगर देवी देवताओं से नहीं जम रहा है तो फिर कोई अम्मा के पास चला जाता है, कोई बाबा के पास चला जाता है, कोई बापू के पास चला जाता है, उनको ही भगवान मानता है, उनसे ही काम चला जाता है। यानी ये 33 कोटि के ऊपर की गणना है, बाकी ये 33 कोटि में है ही नहीं, ये ऊपर की एक्स्ट्रा गणना है सब। लेकिन नास्तिकों को छोड़कर जितने भी आस्तिक है, वो सभी आस्तिक किसी न किसी देवताओं के उपासक है। और इसी श्लोक में, गीता में भगवान कई जगह, 2-3 जगह ये जिक्र आता है, अन्य देवता, अन्य देवता, अन्य देवता। यानी भगवान ये समझा रहे हैं कि भैया देवता और मुझमें अंतर है। कई बार हम कहते हैं ना, अरे किसी भी देवता को नमस्कार करो, केशवम अधिगच्छति, वो केशव को ही जाकर मिलता है। ऐसे होता तो भगवान यहाँ पर सीधा कुछ तो कनेक्शन बताते हैं, लेकिन वो कहते प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो दूसरे दूसरे देवताओं को शरण जाते हैं। तो यहां पर एक चीज समझनी इस 7वें अध्याय में कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, यानी भगवान ही भगवान है। इसलिए हम गीता में क्या कहते हैं, श्री भगवान वाच। गीता के कई श्लोकों में हम क्या देखते हैं, शब्द प्रयोग देखते हैं, श्री भगवान वाच। और व्यासदेव कृष्ण वाच भी कह सकते थे,
वासुदेव उवाच भी कह सकते थे, लेकिन भगवान उवाच कहा। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही भगवान है। अगर नाम लेते कृष्ण तो एक ये सर्वसाधारण प्रोनाउंसिएशन का ये उच्चारण हो जाता है, अरे कृष्ण, कृष्ण यानी सर्वसाधारण नाम है। लेकिन जब भगवान उवाच कहा जाता है तो भगवान ने कहा, और फिर भगवान यानी बोलने वाले कौन है? तो कुरुक्षेत्र में हम देखते हैं, अरे ये तो कृष्ण है, अर्जुन के मित्र, दो पैर वाले, हाथ में बांसुरी वाले, ये कृष्ण है। लेकिन उनके बारे में कहा जा रहा है भगवान उवाच। यानी एक प्रकार से गीता में इस चीज को समझाया जा रहा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। तो इस की जो पुष्टि है भगवान कृष्ण स्वयं भी भगवत गीता में करते हैं कि मैं खुद भगवान हूं, और अर्जुन भी इस बात की पुष्टि करता है कि अरे आप कोई मेरे मित्र या साधारण व्यक्तित्व नहीं, मैंने तो आपके साथ बहुत गलतियां की, अपराध की, मजाक किया। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवाम, कि आप ही परम ब्रह्म हो, आप परम पवित्र हो, परम धाम हो, मुझसे पहचानने में गलती हुई। अर्जुन ने भी इस बात को स्वीकार कर दिया, ये जो मेरे साथ जो कृष्ण है, मेरे मित्र है, हमारे संबंधी है, ये कोई सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं, तो बल्कि ये जो है ये साक्षात भगवान है। एक चीज अभी तो प्रश्न आता है, अगर कृष्ण भगवान है, सर्वशक्तिमान है, तो फिर ये देवी देवता क्या है? उन्होंने खुद ही जिक्र किया है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, देवी देवताओं को क्यों बनाए? कि अकेले कृष्ण भगवान इस जगत को, ब्रह्मांड को नहीं संभाल सकते थे क्या? सवाल आता है। अगर कृष्ण इतने शक्तिमान है तो अकेले ही उनको संभालना चाहिए सब कुछ, फिर देवी देवताओं को क्यों बनाया? यही हमारा आज का विषय है कि देवी देवताओं की उत्पत्ति क्यों हुई। कई बार लोग कहते हैं अरे अकेला नारायण या कृष्ण होता तो इतना कंफ्यूजन ही नहीं होता, हम सीधा कृष्ण के पास ही आते हैं, नारायण के पास ही आते, कहीं और जाने का कोई चांस ही नहीं। ये 33 कोटि दिए ही क्यों है? आप लोग ही देते हो, आप ही कंफ्यूज करते हो, और फिर आप ही बताते हो कि कृष्ण ही भगवान है। लेकिन इसको समझने के लिए हमको एक चीज समझनी चाहिए। एक उदाहरण लें, हमको पानी की आवश्यकता है। मान लीजिए यहाँ पर हमको मंदिर में नल का कनेक्शन चाहिए, तो हमको किसके पास जाना पड़ेगा? जल आपूर्ति विभाग, वाटर डिपार्टमेंट। मान लीजिए हमको बिजली चाहिए, किसके पास जाना पड़ेगा? एमएससीबी के पास। अब ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन इन सभी डिपार्टमेंट का मंत्रियों का हेड कौन है? सभी का मुखिया कौन है? स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर, इन सब पर। अभी हम लोग जाते हैं पानी के लिए वाटर डिपार्टमेंट के पास। वाटर डिपार्टमेंट जो भी काम करता है उसका सारा पावर उसको कहां से मिलता है? सारे अधिकार कहां से मिलते हैं? स्टेट मुख्यमंत्री, उनसे मिलते। राज्य का जो भी पानी डिपार्टमेंट होगा, वाटर डिपार्टमेंट होगा, उसको सारे अधिकार कहां से मिलते हैं? सेंट्रल से, प्राइम मिनिस्टर। सेंट्रल का एक अपना डिपार्टमेंट होता है, वाटर डिपार्टमेंट। उन सब डिपार्टमेंट के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। इनडायरेक्टली ये सब कौन चलाता है? प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री। इनडायरेक्टली ही चलाता है। ये समझे क्या कि इनडायरेक्टली ये लोग चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? खुद आकर बैठते हैं कि वहां पर कुर्सी पर, चलो हरे कृष्ण मंदिर वालों को पानी चाहिए, मोदी जी आगे बैठ गए, ऐसे होता है? नहीं, उन्होंने अपना पावर, अपना अधिकार इन लोगों को दे दिया है। क्या
ये कार्य करते रहो। जो भी जरूरतें हैं इनकी, जरूरतों के अनुसार डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। जिसकी जो जरूरत होती है वो उसके पास चला जाता है, उस डिपार्टमेंट के पास, और उस डिपार्टमेंट के पास जाकर उसको उसकी जो भी जरूरत है वो पूरी हो जाती है। लेकिन इन डिपार्टमेंट पर जरूरत पूरी करने के लिए जो अधिकार लगते हैं, जो सुविधाएं लगती है, वो कहाँ से मिलती है? ऊपर से, प्राइम मिनिस्टर से आता है, प्रधानमंत्री से आता है, वो सब अधिकार इनको मिलते हैं। अब कोई कहेगा कि अकेला प्रधानमंत्री नहीं संभाल सकता है, उसको क्या मंत्री की जरूरत है? जरूरत है। क्यों? सभी की जरूरतें अलग है, अलग जगह पर है, अलग स्थानों पर है, इसलिए इन अलग अलग डिपार्टमेंट की जरूरत है। और अंततोगत्वा एक व्यक्ति इन सबको देखता है, प्राइम मिनिस्टर। क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या कमी है, क्या ज्यादा है, वो सब। इसी को भगवान गीता में क्या समझाते हैं? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। ये अर्जुन, ये सारा प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करता है। अभी अध्यक्ष आकर झाड़ू मारता है, किसी को काम दे देता है, ये तुम्हारा काम है। अभी अध्यक्ष आकर पानी भरेगा, वो किसी को जिम्मेदारी देगा, ये तुम्हारा। वो अध्यक्ष रहेगा, वो सारा देखरेख करेगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सारा कौन चला रहा है? अध्यक्ष चला रहा है। ठीक इसी प्रकार से भगवान सृष्टि चलाने के लिए अलग अलग देवताओं की उत्पत्ति करते हैं। अब देखा जाए तो भगवान को देवताओं की जरूरत नहीं है, लेकिन देवताओं को भगवान की जरूरत है। आप ये बात समझ रहे? भगवान को देवताओं की जरूरत नहीं है, लेकिन देवताओं को भगवान की जरूरत है। ऐसे कैसे समझ सकते हैं इस बात को? क्योंकि जो भी शक्ति देवताओं को प्राप्त होती है वो कहां से होती है? नारायण से, विष्णु से, कृष्ण से। और वो शक्ति वो किस लिए देते हैं? इस सृष्टि का, ब्रह्मांड का सारा कार्य सुचारू रूप से चले, इसके लिए वो शक्ति देते हैं। अभी इतना सब कुछ भगवान देवताओं को बनाते हैं, उनको सारी शक्तियों को प्रदान करते हैं। इसके बाद भी गीता में भगवान कहते हैं न च मां तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। इतना सब कुछ करने के बाद भी भगवान क्या कहते हैं कि इस दुनिया में करने के लिए मेरे लिए कोई काम नहीं है। इसलिए हम नारायण को कैसे देखते हैं? 365 दिन वो आराम से शिव सागर में लेटे रहते हैं, और लक्ष्मी मैया पैर दबा, वही काम। कृष्ण दिन रात वृंदावन में उछलते रहते हैं, वो कहीं किसी ड्यूटी पर नहीं जाते, काम को नहीं जाते, कुछ नहीं। भगवान कहते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इस दुनिया में करने के लिए मेरे लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं ये करने के बाद भी इसमें उदासीन रहता हूं, मेरा कोई हाथ नहीं होता है। दूसरे शब्दों में चलाता कौन है? फिर भगवान कहते हैं कि मैं इसमें हूं ही नहीं। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए करने के लिए कुछ काम नहीं है। इतना सब कुछ करते भी हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति कैसे की जाए इसका ज्ञान ब्रह्मा जी को देते हैं, फिर ब्रह्मा जी बनाते हैं, सृष्टि में प्राण दान दे देते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, उसका पालन करते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मेरे लिए करने के लिए कुछ काम नहीं। ऐसे कैसे कहते हैं? भगवान जैसे इच्छा करते हैं वो उनका काम हो जाता है। हमारा ऐसे होता है क्या? मैंने इच्छा कर लिया, मेरा एक 10 मंजिली बिल्डिंग को एकदम खड़ी हो गई सामने, होता है ऐसे? इसीलिए भगवान
भगवान की इच्छा जैसे ही होती है वैसे ही उनकी शक्तियां उनकी इच्छा को पूर्ण करने का काम चालू कर देते हैं। कृष्ण की कई लीलाओं में हम कृष्ण लीला में इसका अनुभव कर सकते, देख सकते हैं इसको कि भगवान सिर्फ इच्छा करते हैं और वो कार्य उनका उनकी शक्तियों के माध्यम से हो जाता है। मान लीजिए जैसे कोई एक व्यक्ति है, फैक्ट्री बनाता है, कोई कारखाना, कोई कंपनी बनाता है, कंपनी बनाता है और फिर चलाता है खुद। पहले पहले अकेले मेहनत करता है, बाद में फिर कई सारे वर्कर्स आते हैं, स्टाफ आते हैं और उसमें ही फिर वो व्यस्त हो जाता है। जैसे वो रेशम का कीड़ा होता है, जाल बुनता है, जाल बुनता है, जाल बुनता है, बुनता है, बुनता है, अंत में उसी में फंस जाता है। जनसाधारण जीवन में हम लोग क्या देखते हैं, कोई फैक्ट्री बनाता है, काम करता है और उसी में वो व्यस्त हो जाता है। लेकिन भगवान का वैसे नहीं है। भगवान सृष्टि की उत्पत्ति कराते हैं, उसकी व्यवस्था करवाते हैं, वो उसमें उलझ नहीं जाते हैं। वो अपने धाम में निरंतर अपनी लीला में मग्न रहते हैं। उनको मैनेजमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोगों का उल्टा है, हमको मैनेजमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है बाकी चीजों में। लेकिन भगवान कहते हैं कि वो मैं, वो मेरी सारी शक्तियां जो अलग अलग देवी देवता है उसको संभालेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो देवी देवताओं को बनाने का भगवान का कारण है, वो कारण है कि ब्रह्मांड की व्यवस्था चलाने के लिए भगवान देवताओं की उत्पत्ति करते हैं। तो ब्रह्मांड की व्यवस्था चलाने के लिए जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? इंद्र है, पानी देते हैं, विवस्वान सूर्य देव है, हमको उष्णता प्रकाश देते हैं, और वायु देव है, हवा देते हैं। बाजू में गणपति बैठे हैं, वो क्या देते हैं? सरस्वती है, वो क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। हर एक देवता को भगवान ने अपना अपना डिपार्टमेंट दे दिया, वो सब आप संभालो। शिव जी की पूजा करने से क्या मिलता है? अच्छी पत्नी मिलती है। उमा देवी की पूजा करने से क्या मिलता है? हर एक का अपना अपना डिपार्टमेंट है, उसको दे दिया है। सरस्वती विद्या के देवता है। 33 कोटि जो भी अलग अलग देवी देवता है। कोई गांव को संभालने की जिम्मेदारी है किसी देवता को, ग्राम देवता जिसे कहते हैं, उसके ऊपर भी कुछ होता है, उसके ऊपर कुछ होता है। हर एक को इस सृष्टि संभालने की जिम्मेदारी भगवान ने दे दी है और वो सेवा उसकी कर रहे हैं। अब एक प्रकार से ये सारे देवताओं को ब्रह्मांड संभालने के लिए भगवान उत्पन्न करते हैं। और जब उत्पन्न करते हैं तो संभालने के लिए जो शक्ति लगती है वो सारी शक्ति, सारी सुविधा, सारे अधिकार भगवान को दे देते हैं। फिर कभी कभार मैं गणपति के पास जाता हूँ, कहता हूँ ये प्रभु मुझे पास करो, 10 दिन में 90% आ जाएंगे तो मैं 21 नारियल चढ़ा दूंगा। और फिर गणपति जी मुझे पास करते हैं, मुझे 90% आते हैं। और मैं कहता हूँ कि अरे वाह, ये गणपति जी ने मुझे दे दिया। लेकिन एक्चुअली दिया किसने? ब्रह्म संहिता अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सारे विघ्न हरने की शक्ति गणपति जी को कहां से मिलती है? नरसिंह देव से। नरसिंह देव के दोनों चरण गणपति जी जो अपने माथे पर धारण करते हैं, आप उनका तिलक देखोगे गणपति जी का, तो वो तिलक यानी नरसिंह भगवान के जो चरण है। ब्रह्म संहिता में आप पढ़ोगे तो उसमें पूरा ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं। और वो सारा जो है बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। वो शक्ति उनको वहां से प्राप्त होती है, नरसिंह देव भगवान से। तो ऐसे इस भौतिक ब्रह्मांड को चलाने के लिए
भगवान उनको इन देवताओं को निर्माण करते हैं। अब हम दूसरे कारण की चर्चा करेंगे। हम जैसे जीवात्माओं को सेवा के माध्यम से शुद्धिकरण करने के लिए भगवान देवताओं को उत्पत्ति करते हैं। अभी कैसे देखो, हम लोग सभी यहाँ पर आए, कितने भक्त रेगुलर सत्संग में आते हैं? यहाँ पर रेगुलर सत्संग में कितने लोग आते हैं? मैं पिछले रविवार को भी आई थी, पिछले रविवार को भी आया था, उसके पिछले रविवार को भी आया था, मैं हर रविवार आता हूँ। तो हम लोग नियमित रूप से सत्संग में आते, बाकी सब पहली बार विजिट करने के लिए आए। हाँ, ऐसे नियमित रूप से सत्संग में आते हैं। अभी देखिए, जो नियमित रूप से आते हैं वो भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुनने की कोशिश कर रहे हैं भगवान की कथाओं को, भगवान ने क्या कहा, भगवान के उपदेशों को। और जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो कई सारे भक्तों को देखते हैं, कुछ अलग अलग सेवा में भक्त लोग लगे हुए हैं, कुछ भक्त कुछ सेवा कर रहे हैं, कुछ भक्त कुछ सेवा कर रहे हैं। सभी लोग किसी न किसी प्रकार से भगवान की सेवा में लगे हैं, ये हम लोग देखते हैं। वैसे ही ये जो हम लोग भगवान की सेवा से डायरेक्टली जुड़ते हैं, लेकिन सभी तो डायरेक्टली नहीं जुड़ते हैं। कुछ लोगों को वो जुड़ना पसंद नहीं आता है, अरे ये क्या कृष्ण कृष्ण करते हैं, हमारे गणेश जी अच्छे, हमारे शिव जी अच्छे, हमारी काली माता अच्छी है, हमारे दुर्गा देवी अच्छी है, हमारे ये अच्छे हैं। ऐसे लग सकता है किसी को, हर एक की अपनी अपनी श्रद्धा होती है, अपना अपना विश्वास होता है और अपना अपना एक आकर्षण होता है हर चीज का। अभी भगवान हर उस व्यक्ति को मौका देते हैं जो सेवा करना चाहता है। अब बिरले लोग ऐसे होते हैं कि जो सीधे नारायण की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी वो निष्ठा वो प्रेम नहीं होता है, फिर भगवान उनको किसी किसी के पास भेज देते, वो ही स्वयं नहीं जाते। इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं। अब ये देवता लोग किसकी सेवा कर रहे हैं? भगवान की सेवा। हम किसकी सेवा कर रहे हैं? उन देवताओं। हम यानी अभी जो नारायण की सेवा नहीं कर रहे, वो किसी अन्य देवताओं के पास गए, वो उनकी सेवा कर रहे। वो जब उनकी सेवा कर रहे तो आहिस्ता आहिस्ता उन देवताओं की सेवा करते 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 जैसे उनके पुण्य कर्म बढ़ते हैं, फिर वो विष्णु भक्ति या कृष्ण भक्ति तक आ जाते हैं। यानी उनके ये प्रगति का, उन्नति का स्तर भगवान ने उनकी व्यवस्था कर दी है। भगवान ने क्या कर दी है? उनकी व्यवस्था कर दी कि सभी तो मेरे पास नहीं आएंगे, तो फिर कुछ इस प्रकार से रहेंगे, तो उनको भी व्यवस्था दी है। जैसे कोई सीधे लिफ्ट से जाता है, कोई सीढ़ी से जाता है, कोई बैलगाड़ी से जाता है, कोई एरोप्लेन से जाता है। अब ये हरेक के लिए ये सुविधा दे दी है भगवान, लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, अगर कोई इतना भाग्यवान है कि सीधा उसे कृष्ण के भक्तों की संगति प्राप्त हो, तो वो सीधे नारायण की सेवा में जुड़कर वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर सकता है, उसको घूमने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जो विष्णु के भक्त है, जो कृष्ण के भक्त है, जो वैष्णव है, वो बीच के स्टेशन नहीं लेते, वो सीधा वैकुंठ जगत गोलोक धाम, वो दूसरा कोई बीच का स्टेशन ही नहीं होते पास। अगर कोई इतना भाग्यवान है कि उसको कृष्ण कथा का अवसर मिल रहा है, उसको भक्तों का संग मिल रहा है, उसको कृष्ण भक्तों का संग मिल रहा है, कथा सुनने को मिल रही है, प्रसाद मिल रहा है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? सीढ़ी से जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? लिफ्ट की सुविधा है, सीधे अंतिमतः सबको भगवत धाम जाए बगैर मुक्ति तो मिल नहीं सकती।
अब मुक्ति कौन देता है? मुक्ति देने का अधिकार किसके पास है? शिव जी के पास है, गणेश जी के पास है, और कौन बचा? दुर्गा देवी के पास है, और कौन बचा? जितने सारे 33 कोटि देवी देवता है उनके पास मुक्ति का अधिकार है ही नहीं। मुक्ति उनको नहीं मिलती है। मुक्ति मिलती किसको है? जो विष्णु की भक्ति करते हैं। इसलिए विष्णु का एक नाम क्या है? एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का मतलब क्या है? जो मुक्ति प्रदाता है। अभी गीता में एक जगह पर भगवान कहते कि जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक में जाते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं देवलोक में जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतलोक में चले जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं भगवान कहते हैं वो मेरे पास आते हैं। अभी आप कहोगे फिर देवी देवताओं के लोक में भी हम लोग जा सकते हैं, दुर्गा जी के पास जा सकते हैं, गणेश जी के पास जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन मुक्ति मिलेगी हमको। हमारा पुण्य कर्म खत्म हो गया, उस लोक से हमको वापस नीचे फेंक दिया जाए। ठीक वैसे ही जैसे बैंक बैलेंस खत्म होने पर घर वाले बाहर निकाल देते हैं। जब तक हमारे पास पुण्य कर्म है तब तक हम उस देवताओं के धाम में जगत में रह सकते हैं, वहां पे ऐश्वर्य भोग सकते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति 90 अध्याय में भगवान कहते हैं जैसे ही पुण्य क्षीण होता है इस मृत्यु लोक में व्यक्ति को वापस आना पड़ता है। इसका मतलब और एक जगह भगवान कहते हैं आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती अर्जुन। ये अर्जुन तुम ब्रह्मलोक तक भी जाओगे तो भी तुमको वापस आना पड़ेगा। लेकिन दूसरी जगह भगवान क्या कहते हैं? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये अर्जुन अगर एक बार तुम मेरे धाम में आ जाओगे, यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार अगर मेरे धाम में आ गए न निवर्तन्ते, पुनः तुमको वापस आने की जरूरत नहीं है। ये गारंटी कौन दे सकता है? बाकी कोई? आप देवी पुराण पढ़ लीजिए, आप गणेश पुराण पढ़ लीजिए, शिव पुराण पढ़ लीजिए, आप क्या कहते हैं बाकी जितने देवी देवताओं के पुराण है उसको पढ़ लीजिए और मुझे आपको बताइए मुक्ति की बात वहां पर। मुक्ति सिर्फ नारायण के पास। जन्म मृत्यु के चक्र से यदि छूटना है तो केवल कृष्ण भक्ति या नारायण भक्ति। तो भगवान देवताओं की उत्पत्ति भी इसलिए करते हैं ताकि एकदम ही बदमाश नास्तिक बनने से अच्छा है कि भाई किसी न किसी देवताओं की पूजा में लगा रहो। यही तेरी उन्नति का रास्ता है। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी चढ़ते 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 तुझे मेरे पास ही आ। अब डायरेक्टली तू नहीं आ सकता है तो फिर क्या कर सकता हूं? ये रास्ता है। तो जीवों को हम जैसे सेवा से शुद्धिकरण करवाने के लिए और पुनः अपने पास ले आने के लिए देवताओं की उत्पत्ति करते हैं। क्योंकि भगवान अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे बच्चे जो है सभी अच्छे नहीं है, बहुत सारे बदमाश है, वो मेरे पास नहीं आएंगे। सभी के सभी 100% मेरे पास नहीं आने वाले। तो ऐसे भी कुछ लोग जो मुझे पसंद नहीं करेंगे तो फिर एकदम ही उनका नुकसान करने से अच्छा है कि भैया कहीं ना कहीं तो बने। अब तीसरी चीज कि भगवान देवताओं की भी इच्छा पूर्ण करते हैं। देवताओं में भी बहुत सारी इच्छा है। आप इंद्र को देखो, इंद्र को हमेशा अलग अलग शक्तियां चाहिए। कई बार हम लोग पुराणों में देखते हैं कि देवी देवता भी आपस में लड़ते हैं। हमें और उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। परिस्थिति में जैसे मंत्री भी आपस में लड़ते हैं और एक झोपड़पट्टी में रहने वाले दो लोग भी, दो पड़ोसी भी आपस में लड़ते हैं। मेरे घर में क्यों आया, तेरे दरवाजे में क्यों गया, और मंत्री लोग भी। वैसे ही देवताओं को भी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है। हम ये सब देखते हैं और फिर हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं? अरे ये देवताओं से हम लोग अच्छे, ये तो इसको भगाता है, उसको मारता है, इसको पीटता है, इसकी कुर्सी छीन लेता है, फिर हम लोग अच्छे। देवताओं में भी हम ये सारी चीजें देखते हैं।
लेकिन देवताओं की जो अलग अलग प्रकार की इच्छा होती है, उनकी भावनाएं होती है, उसको पूरा करने का काम भगवान करते हैं। तो देवताओं की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान उनकी देवताओं की उत्पत्ति करते हैं। अभी देवता कैसे बनते हैं? वो कहीं से इंपोर्ट किए जाते हैं, ये भी समझने वाली बात। अभी जो देवता है ना, हम में से इसी ब्रह्मांड से इतने सारे जीव हैं। कई लोग कई सारे पुण्य के काम करते रहते हैं, पुण्य कार्य करते हैं। कोई हॉस्पिटल करता है, कोई दान देता है, कोई तप करता है, कोई जप करता है, अलग अलग देवी देवताओं का करता है, अगर कुछ भी होगा बहुत सी चीजें करते हैं, यज्ञ दान तप आदि से बहुत सारे पुण्य कर्म करते हैं। जितने अधिक 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 उस एक निश्चित मात्रा में हमारे पुण्य कर्म हो जाते हैं, तब ऐसे व्यक्ति को ये अलग अलग देवताओं के पद दिए जाते हैं। इंद्र क्या है? ये एक पद है, पोस्ट है। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, उस पर बैठने वाला व्यक्ति अलग अलग हो सकता है, बट प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है। आज मोदी है, कल दूसरे कोई हो गए, पिछले दिनों और कोई दूसरा। तो प्राइम मिनिस्टर ये पोस्ट है, वैसे इंद्र ये पोस्ट है। इस पोस्ट का आदमी बदल सकता है। कल को जाकर मैं भी इंद्र बन सकता हूँ, अगर मेरे पुण्य कर्म उतने होंगे, वैसे होंगे तो मैं। भागवत में शिव महापुराण में हम राजा नहुष की कथा देखते हैं। सुना है किसी कि पुण्य कर्म करने के बाद उसको, नहुष को इंद्र का पद दिया जाता है। उसको यहां से स्वर्गलोक में ले जाया जाता है और वहां पर उसको इंद्र घोषित कर दिया जाता है। बहुत बड़ी कथा है, लीला। इन चीजों से हमको क्या पता चलता है? कई सारी लीला कि जो देवी देवता है वो ऐसे ही सर्वसाधारण जीवों के पुण्य कर्मों के अनुसार ये पद उनको भगवान देते हैं, वहां पर उनकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। तो देवताओं की, कई बार जीवात्माओं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान देवताओं की उत्पत्ति करते हैं अलग अलग। फिर से ये देवताओं का डिपार्टमेंट कैसे होता है? लेना और देना। जैसे हम बनिए की दुकान में जाते हैं, लिस्ट गिनाते हैं, 1 किलो शक्कर, 2 किलो तेल, 3 किलो गेहूं, 4 किलो ये वो सारा लिस्ट है, और सामान लेकर वापस आते हैं। पक्का ना? हाँ, लिस्ट जब देते हैं तो उसको पैसा देना पड़ता है। बगैर पैसे के वो लिस्ट लेकर आपको आने देगा? चलो 2 दिन आने देगा, 15 दिन का क्रेडिट देगा, लेकिन 16वें दिन तो दरवाजे पर आएगा, भाई पैसा दो। ये लेना और देना। देवताओं का भी वैसे, वो फ्री में कुछ नहीं देंगे, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, उसके बदले में उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। देवता, अच्छा, देवता जो चीज हमको देंगे वो चीज क्या शाश्वत बनी रहेगी, टिके रहेगी? तो कुछ समय के, जितना हमने तप किया है, जितना पैसा हमने दुकानदार को दिया है, उतना ही मटेरियल वो हमको देगा। हमारे लिए तो भले ही 1 लाख की हो, लेकिन अगर हमने 50,000 ही उसको दिया है तो हमारे 2 किलो राइस होगा तो वो 1 किलो ही करेगा। भैया तो 50 ही दे रहा है, तो तेरे को 2 किलो राइस और 10 किलो शक्कर नहीं मिलेगा, 1 किलो राइस 5 किलो शक्कर ऐसे मिलेगा। अपने हिसाब से वो लिस्ट कट ऑफ करके आपको 50,000 में बिठा के देगा। ऐसी चीज है देवी देवताओं को जो भी हम देते हैं, बदले में हम जो चाहते हैं। पहले तो हम लोग बहुत होशियार होते हैं, हम पहले अपनी लिस्ट देते हैं कि ये सब दोगा, देंगे तो फिर मैं आपके दर्शन के लिए आऊंगा, आपको ये चढ़ाऊंगा, आपको वो करूंगा, आपको ये दूंगा। फिर देवता भी हमको दे देते हैं, जितना हमने दिया उतना। एक गांव में एक साहूकार रहता था, उसको ये रेसकोर्स वाला खेल खेलने की बड़ा शौक था। वो घोड़े पर बीट करता था, रेस लगाता था। उसके गांव में एक देवी का मंदिर था।
हर रोज जब भी वो खेलने के लिए जाता, देवी का दर्शन करके जाता। कुछ समय था वो जीतता, कुछ समय हार जाता, कभी जीतता कभी हार जाता। एक दिन गया मंदिर में, कहा देखो माता, ये हार जीत से मैं परेशान हो गया। एक ही बार मुझे कोई ऐसा बड़ा मजबूत दाव लग जाए, मेरा लाइफ बन जाए। मैं आपको वादा करता हूं कि आज अगर रेस में मैं 1 लाख रुपया जीत गया तो 50,000 रुपए का मैं आपको चढ़ावा चढ़ाऊंगा। ये बोल के वो मंदिर से निकल गया। कभी गया रेस कोर्स खेलने के लिए, गया वहां पर खेला और अजब की बात, पहली बार उसको 50,000 रुपए मिल गए। 50,000 रुपए जीत गया। अब दूसरे दिन मंदिर में आया, प्रणाम किया, चला गया। तीसरे दिन मंदिर में आया, प्रणाम किया, चला गया। अब चौथे दिन मंदिर में आया तो उसको आवाज आ गई। वो देवी ने बात किया कि अरे बस 3 दिन पहले तू कहा था मुझे कि 1 लाख रुपए अगर मुझे मिल गया, मैं जीत गया तो 50,000 तुम्हें दूंगा, लेकिन आज 3 दिन हो गए तुम कुछ दे ही नहीं रहे हो। तो ये बच्चा भी बड़ा होशियार था। क्या माता, अपने हिस्से के 50,000 पहले भी निकाल लिए तुमने, मुझे सिर्फ 50,000, मैंने 1 लाख मांगा था। 50 ही दे दिया, 50 पहले, आप काहे का 50? कुछ देने वाला है। उस दिन गया, सब कुछ हार के वापस आ गया। ये देवी देवताओं का व्यवहार ऐसे चलता है। जो चीज उनसे हमको प्राप्त होती है वो चीज टेम्पररी होती है, शाश्वत होती है, कुछ समय के लिए। बाद में वो सारी चीजें छीन ली जाती है। तो देवताओं की, जीवात्माओं की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान देवताओं को बनाते हैं। चौथा कारण, यहां पर बैठे हुए हर व्यक्ति के मन में अलग अलग इच्छाएं हैं। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को ऐश्वर्य चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए। अलग अलग सुविधाएं, अलग अलग अधिकार, सब कुछ चाहिए। ये सारी चीजें भगवान भी दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमारा क्या है कि हम भगवान के पास जाना नहीं चाहते, या हमारी श्रद्धा उतनी है ही नहीं, हम वहां पर नहीं जा सकते। हमारी श्रद्धा कहीं और है, हम वहां पर जाते। जैसे हमने कहा अभी कुछ समय पहले कि किसी न किसी प्रकार से, एक प्रकार से जीवात्मा को कहीं ना कहीं व्यस्त रखने के लिए, आस्तिक बनाए रखने के लिए भगवान देवताओं की उत्पत्ति। देखिए, जब हम देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं तो प्रायः देवताओं के जो मंत्र होते हैं वो भगवान के नाम से शुरू होते हैं और भगवान के नाम से खत्म होते हैं। आपने सुना ओम, आगे देवता का नाम नमः आता है, कोई भी मंत्र दे दिया। तो ये इनडायरेक्टली हमसे भगवान प्रैक्टिस करवा रहे हैं भगवान का नाम लेने। ओम क्या है? ये भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाला भगवान का ही नाम है। गीता में भगवान कहते हैं ओंकारम अहम, मैं ही ओंकार हूं। अब हर देवता का मंत्र ओम से चालू होता है, अंत में भगवान के नाम से। हर देवताओं के जो साधक होते हैं, उपासना करते हैं, वो यज्ञ करते हैं। यज्ञ में जो कुछ भी स्वाहा करते हैं, इदम नमः, इदम नमः, इदम यह नमः, मेरा नहीं है, आपका है, आपको अर्पण कर रहा हूं। लेकिन वर्तमान स्थिति में क्या होता है, हमको लगता है सब मेरा है, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये भी मेरा होना चाहिए, वो भी मेरा होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। इतने से काम नहीं बनेगा। लेकिन ये यज्ञ की बातें जब होती है, ये बार बार जब बोला जाता है कि इदम नमः स्वाहा, इदम नमः
स्वाहा इदं नमः बोलते हैं। तो इससे हमारी जो क्या कहते हैं उसको, वैराग्य की भावना को जागृत करने की कोशिश की जाती है। आहिस्ता 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 फिर हम लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। और फिर भगवान क्या कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। अनेक अनेक जन्मों के बाद इस देवता से उस देवता के पास, उस देवता से उस देवता के पास घूमने के बाद, बहुत सारे लाते घूसे खाने के बाद प्रपद्यन्ते मां प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अनेक अनेक जन्म लेने के पश्चात अंत में क्या होता है, मां प्रपद्यन्ते, ऐसा व्यक्ति मेरी शरण में आता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में मजेदार एक लाइन लिखते हैं वहां पर, वो कहते हैं इतनी लाते खाने के बाद कृष्ण के पास जाने से तो अच्छा है कि भैया पहले ही चले जाओ, जब पता चल गया आपको, गीता पढ़ ली पता चल गया तो आप सीधे सीधे जाओ। तो ये चार महत्वपूर्ण कारण है कि भगवान देवी देवताओं को उत्पत्ति कराते हैं। लेकिन कई बार हम लोग ये समझ लेते हैं कि देवता ही सब कुछ है। कई बार लोग हम देवी पुराण जाएंगे, सुनेंगे, शिव पुराण सुनेंगे तो शिव जी कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ। कृष्ण वालों के, हरे कृष्ण वालों के पास आओ तो वो कहते हैं कृष्ण ही सब कुछ है। किसी देवी पुराण में जाएंगे, देवी तो वो कहेंगे देवी से ही सब कुछ आता है, वही सब कुछ है। सारा कंफ्यूजन दिखाई देता है, माने किसका। अब इसको थोड़ा गहराई से सोचो। सारे वेद पुराण लिखे किसने? वेद व्यास। वेद व्यास जी बता रहे थे, लिख कौन रहा था? गणेश जी। अब वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास कौन है? भगवान है। कितने लोग मानते हैं व्यासदेव जी भगवान के ही अवतार है या भगवान ही है? आप मानते, आप मानते, आप मानते, बाकी के नहीं मानते। पता नहीं होगा इसलिए नहीं मानते। लेकिन भगवान के ही साहित्य अवतार व्यासदेव माने जाते हैं। अब व्यासदेव संजय को दृष्टि देते हैं। हस्तिनापुर कहाँ पर है आज का दिल्ली, और कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? कितना डिस्टेंस है किलोमीटर में? अब संजय वहां पर हस्तिनापुर में बैठकर कुरुक्षेत्र में क्या देखे हो रहा है वो बता रहा है धृतराष्ट्र को। और ये शक्ति देखने की दी किसने किसको? व्यासदेव ने संजय को। अब संजय वहां पे देखे, पहला दूरदर्शन है वो, हमारा पहला टेलीविजन है वो, लाइव टेलीकास्ट। वहां पर क्या हो रहा है यहाँ पर बैठ के बता रहे। अब जो व्यक्ति व्यासदेव संजय को शक्ति देता है कि आप वहां पर क्या चल रहा है यहाँ पर बैठे बैठे देख सकते हो, क्या वो नहीं देख सकते? उनको नहीं पता हो? पता है सर। महाभारत के कई प्रसंग में हम देखते हैं कि पहले घटने वाली घटना पहले ही व्यासदेव जी बताकर चले जाते हैं। द्रौपदी का वस्त्रहरण होने वाला था वो भी बता दिया था उन्होंने, क्या होने वाला था वो भी समझा दिया था उन्होंने इनडायरेक्टली। इसका मतलब क्या? गीता में भी भगवान कहते हैं 10वें ऐश्वर्य योग में, जो व्यास है वो स्वयं मैं है। तो ऐसे व्यासदेव ये सारे पुराणों को बोल रहे, गणेश जी लिख रहे। अब व्यासदेव जी स्वयं भगवान हैं, वे भगवान जिन्होंने समस्त देवी देवताओं की उत्पत्ति की है। अब जब देवी पुराण या देवी महत्ता की बात आती है तो व्यासदेव जी क्या कहते हैं कि समस्त सृष्टियों का उत्पत्ति करता मैं हूं। गणेश जी क्या लिखते हैं देवी पुराण में? समस्त सृष्टियों का उत्पत्ति करता मैं हूं। अब पुराण कौन सा है? देवी पुराण। हम क्या समझते हैं कि देवी ये कहती है
कि समस्त सृष्टि की उत्पत्ति करता मैं हूं, लेकिन एक्चुअल में कौन है वो तो भगवान बता रहे। अगर देवी ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति करता होती तो उन्हें नारायण के सामने जाकर हाथ जोड़ने की आवश्यकता होती। कभी नारायण को या कृष्ण को देखा आपने किसके सामने जाकर हाथ, किसका जप कर रहे, किस नाम का तपस्या के लिए बैठ रहे। रामायण का एक प्रसंग छोड़कर, वो प्रसंग लोगों ने काफी दिमाग सर पर उठा रखा है। तो कहते हैं कि शिव जी का पूजा किया, देखो शिव जी बड़े, राम जी बड़े। तो वो हम जब राम कथा का समय आएगा उस समय हम चर्चा करेंगे। वहां पर हमारे तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर सुंदर उसके उदाहरण दिए, बताया। और तुकाराम महाराज भी कहते हैं हरि और हर दोनों एक दूसरे के हृदय में रहते हैं। हरि धरा भेद नहीं करू नए वाद। हर के बारे में बताते हैं, हरि के बारे में बताते हैं। हरि यानी नारायण, हरि यानी शिव जी। तो इस प्रकार से जो देवी देवताओं की उत्पत्ति भगवान कराते हैं हमारे लिए इन अलग अलग कारणों के लिए। देखिए देवता लोग जो चाहिए हमें वो दे देते हैं, भगवान भी जो चाहिए वो हमको दे देते हैं। फर्क क्या है दोनों में, ये समझना जरूर, ये समझ के हम फिर रुकेंगे। भगवान ने किसी को दिया है, आपको याद है, किसी को धन दिया, सुदामा, ओके, और भगवान ने किसी को दिया, धन दिया, संपत्ति दिया, ऐश्वर्य दिया, पुत्र दिया, क्या दिया, और कोई उदाहरण? एक ही उदाहरण। भगवान हमारे इतने कंजूस नहीं है यार। बलि महाराज नहीं, बलि महाराज से तो ले लिया, लेकिन पहले ले लिया बाद में दे दिया, ओके। और भगवान ने श्याम, हाँ, और किस किस को दिया भगवान? ध्रुव को दिया, अच्छा। और वृंदावन में किसको दिया? हिंट दिया मैंने आपको। फलवारी पता है? वृंदावन की फलवारी, उसने कितने फल दिए? 4 फल दिए। भगवान ने उसकी पूरी टोकरी सोने हीरे जवाहरात से कर दी। सुदामा ने क्या दिया? हमारे वजह से वही दिया, तेल वगैरह भी लगा के, सूखे पोहे थे। ऐसे पोहे लेकर भगवान ने उनको क्या दिया? अब जो भगवान ने दिया और जो देवी देवताओं ने दिया उसमें क्या अंतर है? भागवत में एक कथा थी, भरत महाराज की कथा, काली माता और भरत महाराज, भागवत में कथा थी। तो उससे जो देवी देवता जो भी ऐश्वर्य देते हैं, संपत्ति देते हैं, वो कुछ समय के लिए होता है। हमने उनको जितना दिया है वो उतना ही तोड़ माप के देते हैं, ये उनका गुण है, दुकानदार और ग्राहक। भगवान का वैसे नहीं। भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। एक छोटा तुलसी पत्ता दो, एक फूल तोड़कर दे दो, भक्ति से अगर आप अर्पण करते हो मुझे, तो मैं उसको स्वीकार कर देता हूं। बदले में सुदामा को इतना सब कुछ दे दिया। अब जो सुदामा को दिया वो इटर्नल, शाश्वत। अगर सुदामा के आगे की कथा अगर हम सुनेंगे ना, अलग अलग पुराणों में मिलती है, वो धन संपत्ति इतनी थी कि बताया जाता है कि सुदामा की 21 पीढ़ियां ऐश्वर्यशाली जीवन जी रही। जो फलवारी को धन मिला वो कभी कदम ही नहीं हुआ। बाद में वो तो फलवारी ने वो धन को लिया नहीं, वो छोड़ के चली गई मतलब वो वृंदावन में आके बस गई, वो पास की गांव की थी।
कि जो 4 फल देने पर मुझे टोकरी भर सोना और इतना गहना दे सकता है, अगर मैं उसी के पास चले जाऊं तो क्या है? ये बुद्धिमानी है। दुर्योधन ने क्या किया? नारायणी सेना ली। अर्जुन ने क्या किया? कृष्ण ही ले लिया। बुद्धिमान कौन है? हमको कैसे बनना चाहिए? दुर्योधन बनना चाहिए। सही बात। हमको क्या बनना चाहिए? अर्जुन बनना चाहिए। तो नारायण की प्रसन्नता किस चीज में? भगवान कहते हैं नारद मुनि को, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां पर भगवान कहते, जहां पर मेरे भक्त प्रेम से मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वहां पर मैं उपस्थित रहता हूं। नाहं वसामि वैकुंठे, योगियों के हृदय में नहीं रहता हूं, वैकुंठ में नहीं रहता हूं, लेकिन जहां पर मेरे भक्त मेरे नामों का कीर्तन करते हैं वहां पर मैं नित्यवास करता हूं। और जहां पर भगवान वास करते हैं वहां पर समस्त प्रकार का ज्ञान, समस्त प्रकार का ऐश्वर्य, समस्त प्रकार की क्या कहते हैं ना, नैतिकता आदि सारी चीजें विद्यमान रहती है। तो हमारा एकमात्र काम क्या है? गीता पढ़ो, भगवान के भक्त बनो। ये करने मात्र से सारी चीजें अपने आप होने लग जाती है। हमको अलग अलग जगह जाना नहीं पड़ेगा। इसके पास जाओ ये ग्रह उठाए, उसके पास जाओ वो ग्रह उठाए, फिर उसके बाद उसके पास जाओ ये करो, फिर वो ठीक हो जाएगा। जरूरत नहीं। अब प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? पेड़ के जड़ को पानी डालोगे तो उसकी टहनियां, उसके फूल, उसके पत्ते सारे हरे भरे हो जाएंगे अपने आप। हम पेड़ों को पानी, फूलों को अलग से देते पानी, पत्तों को अलग से देते, टहनियों को अलग से देते, पेड़ को पानी कहाँ देते? जड़। तो जड़ कौन है? 33 कोटि का जड़ नारायण। यदि हम नारायण की भक्ति करते हैं, नारायण का नाम लेते हैं, तो ये 33 कोटि अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। उसके लिए अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कुछ अनाउंसमेंट है। आज का जो प्रसाद है विशेष रूप से प्रसाद स्पॉन्सर किया है श्रीमान भारत और उनके परिवार की ओर से। तो हम अपनी पारंपरिक पद्धति से उनको 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर धन्यवाद देंगे। सभी बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम उनके परिवार से निवेदन करते हैं कृपया स्थान पर खड़े रहें। और प्रभु जी आप आगे आइए। एक छोटा सा उपहार मंदिर की ओर से स्वीकार कीजिए। हाँ, उनके माता जी भी आ सकते हैं आगे।